जवाहरलाल नेहरू ने 1933 में महात्मा गांधी को एक पत्र में कहा कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई है, धर्म के लिए मेरी नजदीकी कम होती गई है। 1936 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा में नेहरू लिखते हैं कि संगठित धर्म के प्रति हमेशा मैंने दहशत ही महसूस की है। मेरे लिए हमेशा इसका मतलब अंधविश्वास, पुरातनपन और रूढ़िवादिता से रहा है, जहाँ तर्क के लिए कोई जगह नहीं होती। धर्म के प्रति नेहरू की सोच की पहली अग्नि परीक्षा 1950 में हुई, जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की इच्छा के खिलाफ कक्ष में सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्घाटन समारोह में जाने का फैसला किया। लेकिन क्या इस फैसले से नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच दरार आ गई? सोमनाथ मंदिर ये वही मंदिर था जिसे इतिहास में कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार फिर खड़ा हुआ। 12 नवंबर 1947 आजादी के कुछ ही महीनों बाद देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ मंदिर के टूटे हुए अवशेषों को देखने पहुंचे। उनके साथ थे के.एम. मुंशी और स्थानीय अधिकारी। एक टूटा हुआ मंदिर जो अपने अपमान की कहानी कह रहा था। तभी सरदार पटेल ने ठान लिया कि सोमनाथ फिर बनेगा, इसी जमीन पर और इसी शान से। पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण के लिए न सरकारी खजाने का सहारा लिया और न जनता पर कोई दबाव डाला। उनके संरक्षण में सोमनाथ ट्रस्ट बनाया गया। उन्होंने के.एम. मुंशी को आगे कर जनता से चंदा लेने की अनुमति दी। ये फैसला राजनीतिक जोखिम के बावजूद लिया गया। पटेल ने जनता से सिर्फ इतना कहा कि जो देना चाहे स्वेच्छा से दान दे, और सोमनाथ के पुनर्निर्माण के लिए 25 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। पर पटेल उसके उद्घाटन तक जीवित नहीं रह पाए। लेकिन ट्रस्ट की स्थापना से लेकर मंदिर के पुनर्निर्माण तक की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने जीवन काल में ही पूरी कर दी थी। और जब मंदिर के पुनर्निर्माण के उद्घाटन का समय आया तो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों आमंत्रित थे। लेकिन नेहरू जी ने उस समारोह से दूरी बनाए रखी। उनका मानना था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सरकार को किसी एक धर्म के आयोजन से दूर ही रहना चाहिए। उन्हें लगता था कि सरकार अगर इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुई तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की सेकुलर छवि को नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए उन्होंने देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को औपचारिक पत्र लिखा और उन्हें भी सलाह दी कि राष्ट्रपति का किसी धर्म के आयोजन में जाना राज्य और धर्म की दूरी के सिद्धांत के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संदेश जाएगा कि भारत सरकार किसी एक धर्म से जुड़ रही और इससे भारत की सेकुलर छवि खराब हो सकती है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुछ और ही सोचते थे। उनका मानना था कि मैं किसी एक धर्म का प्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन भारत की संस्कृति का साक्षी हूँ। उनके लिए सोमनाथ मंदिर राजनीति नहीं बल्कि इतिहास और आत्मसम्मान का सवाल था, और उन्होंने नेहरू जी की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। 11 मई 1991 सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन हुआ। मंदिर के प्रांगण में देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मंदिर के ट्रस्ट प्रमुख के.एम. मुंशी मौजूद थे। साधु संत और हजारों लोग गवाह बने एक टूटे इतिहास के फिर से खड़े होने का। प्रधानमंत्री नेहरू वहाँ नहीं थे, लेकिन उनका लिखा पत्र इतिहास का हिस्सा बन चुका था। और सरदार पटेल जिन्होंने ये सपना देखा था, उस दिन वो जीवित नहीं थे, लेकिन हर पत्थर में उनका संकल्प मौजूद था। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत के विचारों की सबसे बड़ी परीक्षा थी। आप क्या सोचते हैं कि इतिहास में नेहरू सही थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।